माँ बाप के जाने का गम छोटा नहीं होता। ये वो जख्म है जिसे भरने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है, और हमारा और आपका एक काम, एक बात, एक स्टेटमेंट इन्हें और तकलीफ़ दे सकता है। आज के हमारे एपिसोड में आइए कोशिश करते हैं अपने आप को बदलने की, एक नई शुरुआत करने की, समाज में चेंज लाने की। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस अस्मा जैदी का। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम नीलम। सलाम अलैकुम साजिद। वालेकुम अस्सलाम नीलम। हमने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की पिछले एपिसोड में। राइट, पिछले एपिसोड में खासकर समाज किस तरह इन बच्चों के साथ गलत हो जाता है, किस तरह बिहेव करता है। तो आज के एपिसोड में भी आई एम श्योर तुम्हारे पास भी काफ़ी सारे सवालात होंगे। बहुत सवालात हैं जी, ऐसे सवाल हैं कि जो हम लोग से जुड़े हुए हैं नीलम जी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। जी मैम, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यतीमों पे बात किया और हर कम्युनिटी के बारे में बात किया तकरीबन, कि कौन सी कम्युनिटी में कैसे क्या हाल है। चाहे वो अनाथालय हो, सबका अलग अलग लैंग्वेज है तो सब अपना अपना लैंग्वेज मानते हैं। यतीम खाना कोई बना देता है, कोई ऑर्फनेज बना देता है, लेकिन हाल सबका वही है। और तकरीबन आप सब में जा चुकी हैं, ठीक है। यतीम खाने में भी गई हैं, अनाथालय में भी गई हैं, और साथ ही साथ ऑर्फनेज में भी गई हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आजकल एक चलन चला है कि यतीम खाने में जाके देखो, विज़िट करो। तो आपने भी विज़िट किया होगा जी। जब वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं, जो देखने आते हैं, जो उनकी मदद करने आते हैं। एक और सवाल है नीलम के पास, वो भी बहुत अच्छा सवाल है। तो आपने क्या ऐसा कभी महसूस किया है कि इनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा कि लोग उन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, लोग उन्हें मिलने के लिए आ रहे हैं? अच्छे में आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अच्छी बात है अगर अच्छे काम से आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बस आ जाते हैं और बच्चों को भी ये कहकर लाते हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं एज अ लेसन कि देखो इन बच्चों की ज़िंदगी कैसी है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है ओवरऑल यतीम खाने में जाने के बाद? साजिद, मैंने काफ़ी यतीम खानों को विज़िट किया है। काफ़ी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिशें हैं। दारुल यतामा है हैदराबाद में, मुजफ्फरनगर में, संधावली में यतीम खाना है, कारगिल के हैं। ये लोग बहुत अच्छी कोशिशें हैं सबकी। दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। मगर अच्छा। मेरा जो सवाल है और मेरी जो इल्तिजा है वो यतीम खानों से ज़्यादा पब्लिक से है। अच्छा। मैं पब्लिक से पूछना चाहती हूँ, आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी ऑर्फनेज के अंदर जाते हैं तो दो चीज़ें आप लोगों के जहनों में चलती हैं। एक तो ये कि जो हम डोनेशन दे रहे हैं या जो हम चैरिटी, चाहे हम खाना खिला रहे हों, चाहे हम बच्चों के लिए किताबें लाए हों, चाहे हम टॉयज़ लाए हों, सबके दिमाग में ये चलता रहता है कि पता नहीं ये बच्चों तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। ठीक है, स्पेशली माह मुबारक रमज़ान में। हम इसके बारे में तफसील से और बात करेंगे, मगर फ़िलहाल जो आपने सवाल पूछा है, तो शायद इस नीयत से वो लोग यतीम खाने में आने की इंसिस्ट करते हैं कि हमें जाके विज़िट करना है। दूसरा, लोगों की बहुत अच्छी नीयत होती है कि हम यतीमों के साथ टाइम स्पेंड करें, हम उनके साथ बातें करें, हम उनके साथ हम भी शरीक हों, सवाब में शरीक हों। तो यतीम खाना हैज़ बिकम इन अ वे, इफ़ आई हैव द लिबर्टी टू से इट हैज़ बिकम अ टिकट टू जन्नत। सवाब कमाने का जरिया, आपका जन्नत का टिकट जो है वो यतीम खाने से गुजर के जाता है। तो ऐसी एक सोच बन चुकी है। नहीं, नॉट इंटेंशनली, मगर अनजाने में आप कोशिश करते हैं कि अपनी बर्थडेज वगैरह वहाँ जाके सेलिब्रेट करें, बच्चों के साथ जाके मिलें। खाना दे रहे हैं तो हम जाके अपने हाथ से खिलाएं। अच्छी सोच है, अच्छी कोशिश है, मगर आप ये समझने की कोशिश करिए कि आप बच्चों के रूटीन को, उनकी एक्टिविटीज़ को कितना डिस्टर्ब करते हैं। एग्जैक्टली। बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई गेस्ट आया है, चलो भाई सब लोग अपनी किताबें बंद करो, कोई गेस्ट आ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, सो रहे हैं, सबको जगाते हैं, चलो भाई सब लोग नीचे उतरो, कोई गेस्ट आ रहा है, ताकि थोड़ा कोई डोनेशन वाला आ जाए, कोई डोनेशन वाले आते हैं, कोई दूसरे लोग आते हैं, तो भाई सब लोग उठो, सब लोग जाओ, सब लोग सलाम करो, सब लोग उनसे मिलो। क्या जरूरत क्या है बच्चे लोग को, बच्चों के साथ पिक्चर्स खींचो स्टेटस पे लगाने के लिए कि हम अपनी बर्थडे पे ऑर्फनेज गए थे। बच्चों के साथ आप you make them feel as if they are show pieces, right? And बच्चों को ज़बरदस्ती, अब आज मेरा फ़र्ज़ करिए मेरा आज मूड ख़राब है, मेरी स्कूल में लड़ाई हो गई किसी अपनी दोस्त के साथ,
मैं ऑर्फनेज में रहती हूँ, मेरा नहीं है मूड भाई कि मैं लोगों के सामने जाके स्माइल करूँ, सेल्फी खिंचाऊँ, उनकी बातों का जवाब दूँ। आई एम नॉट इन द मूड। मगर जब गेस्ट आते हैं तो ऑफ कोर्स एडमिन का हुक्म होता है, मानना ही है, वार्डन का, उनके मूड का क्या ख्याल, उनके मूड का क्या ख्याल, उनके सोने के टाइम का, उनके पढ़ने के टाइम का, उनके खेलने के टाइम का। आप कॉन्स्टेंटली, यतीम खाना एक ऐसी जगह है जहाँ पर कॉन्स्टेंट डिस्टर्बेंस है। अच्छा, कॉन्स्टेंट डिस्टर्बेंस। जो लोग आते हैं वो कॉन्स्टेंटली बच्चों को, आप खुद सोचे ना कि भाई आप तो पहली बार जा रहे हैं, मगर आपके अलावा भी तो बहुत सारे ना जाने कितने लोग पहली बार जा रहे हैं, कितने लोग पहली बार जा रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली लोग आते ही रहते हैं। तो इट इज लाइक फॉर द चिल्ड्रन, दे फील एज इफ दे आर जू एनिमल्स। जैसे चिड़ियाघर में सब लोग देखने जाते हैं बच्चों को, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसकी तस्वीर लो, उसकी तस्वीर लो। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी बात सुनने में लग रही है, मगर मैं अपने व्यूअर्स को एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आप खुद सोचें, कॉन्स्टेंटली कोई आपके घर में आके कहे कि आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, इधर देखो, सेल्फ, आप कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे जी। बहुत हर्टिंग है, बहुत हर्टिंग है, डिस्टर्ब्ड, राइट। और जैसे आपने कहा नीलम कि दूसरे बच्चों को लाते हैं दिखाने के लिए कि देखो इनकी लाइफ कैसी है, तुम अपनी नेमतों को, अपनी नेमतों का शुक्र करो। तो हम अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए क्या सिर्फ यतीम बच्चे हैं, उनका डिस्प्ले करने के लिए? तो आई थिंक मेरी दरख्वास्त है आम पब्लिक से कि आप लोग थोड़ा एहसास करें इस बात का कि आप बहुत अच्छे इंटेंशन से जाते हैं यतीम खाने, मगर यू शुड फील एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट दोज चिल्ड्रन गो थ्रू। आप तो पहली बार जा रहे हैं यतीम खाने, शायद आप छुट्टियों में आके एक ही आपकी नियत हो कि हम यतीम खाने में खिलाएं, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बट प्लीज एहसास करिए उन बच्चों का who are constantly on display because you want to be happy। जी मैम, जिस तरह आपने कॉन्वर्जेशन में अभी कहा था बर्थडेज के लिए चले जाते हैं, साजिद बहुत अफसोस होता है मुझे कि जब लोग ये कहते हैं कि हम हमारे बच्चों का बर्थडे ना यतीमों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इस बार हम लोग वहाँ करेंगे, बहुत अच्छे इस बार हम लोग वहाँ करेंगे, इतना सवाब मिलेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, अपने बच्चों का बर्थडे यतीमों के सामने सेलिब्रेट करके उनका केक उन बच्चों के सामने काट के जिनके माँ बाप नहीं है, क्या सवाब मतलब नहीं आता नीलम के लोग इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं। अगेन इट इज़ वेरी अनइंटेंशनल साजिद, शायद लोगों का वो इंटेंशन नहीं होता, शायद वो लोग इतना गौर व फिक्र ही नहीं करते, उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना सोचने का। मगर जैसे आपने कहा कि बहुत, मैंने बर्थडेज के बाद बच्चों को गले रख के रोते हुए, मेरे साथ बच्चे गले लग के रोए हैं, फूट फूट के रोए हैं। उनको याद नहीं आएगी उनके माँ बाप की, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उन बच्चों को उनके माँ बाप की याद दिलाते हैं, उन बच्चों को उन महरूमियों का एहसास दिलाते हैं जिसका वो ऑलरेडी, उनको बहुत एहसास है ऑलरेडी। आप अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करके उनके सामने केक्स काट के उन लोगों को, अपने बच्चे के हाथ से आप गिफ्ट्स बंटवाते हैं कि, तो आप उन्हें और एहसास दिला रहे हैं कि यू डोंट हैव एनीथिंग का एहसास दिला रहे हैं, मगर इट्स अ वेरी इनसेंसिटिव वे। आई थिंक नहीं करना चाहिए ऐसा। सेंसिटाइज द होल कम्युनिटी कि आप सबको इस मामले में बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा कि आप क्या बच्चों को दिखा रहे हैं और क्या महसूस करवा रहे हैं। और आपकी नीयत बहुत अच्छी है, बेशक खुदा जानता है कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है, बट यू शुड बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर चिल्ड्रन आल्सो। ऐसे में लेकिन नीलम का जो सवाल था मैम बहुत अच्छा था और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है, लेकिन एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि फिर अगर मिलने लोग नहीं जाएंगे तो ऑर्फेनेज को जो होता है यतीम खाने को, उनको भी पैसे की ज़रूरत होती है ताकि बच्चों का वो ख्याल रख सकें। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि एडमिन को या जिम्मेदार पर्सन को वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स बनाना चाहिए, क्योंकि अब वो चाहता है कि बच्चे को 100 बच्चे को देखेंगे तभी तो डोनेशन मिलेगा, तभी तो लोग बोलेंगे कि हाँ काम हो रहा है यतीमों के ऊपर, उनको भी मदद चाहिए, जो भी बोल रहे हैं XYZ जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है पीछे। तो क्या करें? बहुत सारे तरीके हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई महफिल कर सकते हैं, कोई मजलिस कर सकते हैं, कोई कॉमन स्टेज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या आप
कोई जैसे बच्चों Children's के Day है, टैलेंट्स जी। को दिखाने के लिए, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, या कोई इस तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें बर्थडे भी सेलिब्रेट करें, लेकिन ये नहीं बताएं कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, मतलब नहीं, सेलिब्रेशन I कर think सकते हैं देखो, ऐसा। तुम खुद सोचो ना साजिद, बच्चे, यतीम बच्चे भी बेवकूफ थोड़ी होते हैं, समझ रहे हो आप? नहीं, मतलब उनको कोई पता अगर तो अच्छे चल ही दिल से जाएगा। चाहता है हाँ, करना, बच्चे मैं बहुत कि एक सारे अच्छी सोच भी है ये, मैं केक्स बहुत आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कटिंग ना करवाएं वहां कटिंग जाकर। नहीं बोल के ना करवाएं कि ये मेरे बच्चे का बर्थडे है, ऐसा कुछ। आई थिंक बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो माशाल्लाह से हर साल यतीम खाने के बच्चों को डोनेट करते हैं, उनको घुमाने ले जाने के लिए। मैंने खुद देखा है दारुल यतामा में जो हैदराबाद में है, माशाल्लाह से बहुत काफ़ी कोशिश वो लोग करते हैं, और बाहर के काफ़ी डोनर्स हैं जो बच्चों को साल में 1-2 बार आउटिंग्स करवाते हैं, Picnic sponsor। पिकनिक्स करवाते हैं। Very तो good। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर यू आर डोनेटिंग फॉर अ कॉज, आप जी। एडमिन को दें और बच्चों की तस्वीरें देख लें भाई, एग्जैक्टली। कि बच्चों का वो पैसा स्पेंड जी। हुआ कि नहीं हुआ, या आप बच्चों के साथ जाएं किसी एक्सकर्जन के लिए, उनको घुमाने के लिए उनको साथ लेके जा रहे हैं तो आप उनको लेके जाएं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ये बहुत ही in which you can जी, spend time with children बहुत ही instead अच्छा of idea making है, them feel as right। if they're zoo animals, right? एग्जैक्टली बच्चों के साथ बाहर जाना, बस वगैरह में उनसे फिर अच्छी बातें करना, स्टोरीज सुनाना, इंटरेक्ट Not करना। just that, आप अगर even if you don't go, for example, even Right। if you have paid for an excursion, आपके खानदान वालों ने, आप लोगों ने सबने मिलके पैसे जमा किए, चलो भाई एक फैमिली से नहीं होता, आप सब ने Right। किया, तो आप कोई आउटिंग अरेंज कर दें उन लोगों के लिए, जी, क्योंकि आउटिंग्स आर एक्सपेंसिव। आप बस का खर्चा, एंट्रेंस, वाटर पार्क ले जाएं, जूज ले जाएं, कहीं कोई आउटिंग हाँ। अरेंज करवाएं उन लोगों के लिए, जी। जहां वो बच्चे कॉन्स्टेंटली दे हैव एक्सपोजर टू थिंग्स दैट नॉर्मल और चिल्ड्रन वो गो अपने टू, हिसाब से एंजॉय कर और सकते वो हैं। अपने हिसाब से अपनी स्पेस में एंजॉय करें। आपको प्रूफ चाहिए कि हमारा पैसा कैसा खर्च हुआ, तो आप तस्वीरें देख लें, वो तो पुट अब अप तो करते ही टाइमिंग ना। के साथ आ जाती है तस्वीरें, डेट भी आ जाती है। इनफैक्ट भी आ आप जाती है। टिकट्स खरीद कर दे आप सकते हैं। टिकट्स टिकट दे खरीद दें, के दे sponsor सकते हैं। कर। There are many ways to sponsor things for these children. आई थिंक नीलम, जो मैम बातें बता रही हैं, प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि कुछ अच्छी बातें निकल Right। कर आएं। आज देखिए, एक सोच हम लोग ने ये चेंज कर सकते हैं कि जाने के बजाय आप कुछ ऐसा स्पॉन्सर करें, कुछ एक्टिविटीज़ करें जिससे उनको फील भी, ऐसा ना हो कि लोग ऐसा सोचते हैं ना कि जब तक जाएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, तब तक पता कैसे चलेगी, कैसे मोहब्बत चलेगा, कैसे की। तो जी। इसको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। एडमिन को देते, पर एडमिन की जिम्मेदारी आपने नहीं बताई। एडमिन भी ऑर्फनेजेस में मजबूर होते हैं, क्योंकि लाइक यू सेड कि अगर उनको डोनेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या लोग करें? कैसे हेल्प करेंगे। लेकिन तो एडमिन I को इतना think, मजबूत होना चाहिए ना कि भाई आप एडमिन को भी मजबूत होना चाहिए, और क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस बात का एहसास भरोसा करें? कर लें। लोगों को भी समझना चाहिए। क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि आप एहसास करें इस बात का कि बच्चों के लिए क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है, बराबर। है ना? जैसे हमने मैम आउटिंग्स की बात की, उसी तरह एक और मौका जब हम यतीमों को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। वैसे काफ़ी ओकेजन्स होते हैं जब इनके लिए खाना वगैरह भेजा जाता है, लेकिन अगर बात करें हम स्पेशली रमज़ान करीम की, हाँ। हम जानते हैं रमज़ान में एक नेकी करने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता 70 है, सवाब, 70 सवाब मिलता है। तो उसी तरह जो हमारे दूसरी चीज़ें होती है, दूसरी चैरिटी होती है, उसका भी बहुत सवाब मिलता है। और रमज़ान करीम में हर किसी को ऑर्फनेज में बिरयानी ही भेजनी होती है। बहुत अच्छा सवाल है नीलम जी, का। बिकॉज बहुत- लोग ये जी। सोचते हैं उन्हें बिरयानी नहीं खाने मिलती, तो हम उन्हें बिरयानी खिलाएंगे। कितना हद तक सही है ये सारी concept? जिंदगी याद नहीं आते, सारे रमज़ान महीने करीम में ज़्यादा याद आता है। माह मुबारक के रमजान में नीलम, जरूर। मैंने बच्चों के पेट खराब होते हुए देखे हैं विद एक्सेस बिरयानी। तुम सोचो जो बच्चा सुबह दोपहर शाम पूरे महीने बिरयानी खाएगा, उसका क्या हशर होगा। आप अपने बच्चों को सुबह दोपहर शाम हफ्ते में 7 दिन बिरयानी खिलाएंगे? क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है? हम पब्लिक में लोगों से कितनी भी दरख्वास्त कर लें कि प्लीज़ बिरयानी यतीम खाने मत भेजिए, वो लोग बिरयानी ही भेजते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यतीमों के लिए दैट इज़ द कंप्लीट बेस्ट थिंग टू गिव। या वो जन्नत से एडवाइस हुआ है कि भैया यतीमों को बिरयानी दो, ऐसा कुछ है क्या? मगर आप सोचे ना कि बच्चों को वेजिटेबल्स की जरूरत है, बच्चों को फ्रूट्स की जरूरत है, ब्रेकफास्ट बच्चों को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं? फ्रूट करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हर सैटरडे को बस सिर्फ नहारी पाए ही भेजते हैं। उनकी शायद Breakfast के मन्नत लिए। और कसम है, बच्चे खा खा के बोर हो गए, मगर उनको नहारी पाए ही भेजना है। अच्छा, मन्नतें तो- भी बच्चों पे पूरी हो रही हैं। पता नहीं क्या जी। मसला है, मगर यू शुड बी सेंसिटिव
नीड्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ चिल्ड्रन टू। Right. आप बिरयानी ठीक है, कंप्लीट मील है, आपको लगता है कि बिरयानी अच्छे से अच्छा आप खिलाना चाह रहे हैं, मगर आप बच्चों के बारे में भी तो सोचें जो ये खा रहे हैं, राइट। कि उनको क्या सिर्फ बिरयानी इज़ द ओनली फूड? वेजिटेबल पुलाव है, मटर पुलाव है, अलग किस्म की सब्जियां हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सब्जियां बनाकर देना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसमें काटना पीटना बहुत पड़ता है ना। तो मेहनत। सब्जियां, भिंडी फॉर एग्जाम्पल, भिंडी को बहुत काटना पड़ता है, तो भिंडी इतनी सारी बच्चों के लिए कौन बनाएगा? समझ रही हो? अगर गाजर या सब्जी या आलू, तो सबसे इजी चीज होती है बिरयानी, मसाला बिकॉज लगा इट के इज बना द दो। इजीएस्ट थिंग टू मेक। ना रोटी की जरूरत है, ना ग्रेवी ना की। रोटी, ना ग्रेवी, ना कुछ, ना क्या, हाँ। गोश्त के सालन, कोरमा रोटी और बिरयानी। मगर आप सोचें कि बच्चों का ये खा खा के उनके पेटों का क्या हशर होता है। और समर्स में कोल्ड ड्रिंक्स भेजने का एक अलग ही रिवाज है। समर्स में कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, चाहे वो खाना हो चाहे ना खाना हो, इट इज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग फॉर दोज चिल्ड्रन इज बैड। उन लोगों का कोई डाइट प्लान, कोई न्यूट्रिशन प्लान नहीं होता। आपको भेजना है, आप उबले हुए अंडे भेजें, आप दूध भेजें, आप देयर आर सो मेनी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स भेजें, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप भेज सकते हैं। सारी जो कस्में और मन्नतें हैं वो बिरयानी पर ही ख़त्म होती हैं। सप्लाई विदाउट डिमांड ऐसा हो रहा है। लेकिन एक और सवाल है, चैरिटी से जो है रिलेटेड है, और स्पेशली हम माह मुबारक के रमज़ान में भी चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसका कई गुना सवाब होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि चैरिटी देना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसका कुछ और पहलू हो सकता है कि कैसे देना है? जी साजिद, बिल्कुल। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रही हूँ साजिद, कि मैंने देखा है कि बहुत लोग, स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं ना, बाहर के मुल्कों से आते हैं, वो लोग यतीम खाने का चक्कर ज़रूर लगाते हैं और अपनी बहुत अच्छी नीयत से बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने देखा है, अच्छा ये भी देखा है मैंने, कि जब टॉयज़ मिलते हैं ना बच्चों को, तो टॉयज़ जो हैं वो स्टोर में बंद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ख़राब कर देंगे। अच्छा, उन्हें दिए नहीं जाते हैं? काफी जगहों पर मैंने देखा है, अलग अलग जगहों पर, कि बच्चों को टॉयज दिए नहीं जाते क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। तो फिर वो टॉयज आए किसके लिए? एग्जैक्टली, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि जब आप बच्चों से जाके फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो कोई बच्चा कहता है मुझे ये शूज़ चाहिए, मुझे क्रिकेट के शूज़ चाहिए, मुझे फुटबॉल की शर्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और आप अगेन बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ उनकी सारी फरमाइशें जो हैं पूरी करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि आप इस बात पर बहुत गौर करिए कि लाइक आई सेड, यतीम बच्चे बड़े होकर हमारे ही समाज का हिस्सा बनेंगे। हमें इस बात के लिए सेंसिटिव होने की बहुत ज़रूरत है कि ये बच्चे आर बिकमिंग यूज्ड टू चैरिटी। आप मुंह से निकालें, मिल जाएगा, वहाँ से कोई ना कोई डोनर आपको दे देता है। बेटा आपको क्या चाहिए? हमें कलर्स चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, रबर्स चाहिए, स्टेशनरी का सामान चाहिए, स्कूल शुरू होने वाला है, किसी ने इतनी ढेर सारी चीज़ें लाकर ऑर्फनेज में सप्लाई कर दी, सारे बच्चों को मिल गई, सबके पास न्यू पेंसिल, न्यू रबर, न्यू शार्पनर, सारी चीज़ें नहीं हैं। इसमें नुकसान, इसका जो फ्लिप साइड है नीलम, वो ये है कि आप अगेन लाइक आई सेड 10th 12th तक बच्चों को इतना चैरिटी का आदी कर देते हैं, इतना आप आदी कर देते हैं कि उनको ये उनके जहन में लगता है कि हम मुंह से निकालेंगे और मिल जाएगी और हमें चीज़ मिल जाएगी। मगर जब वो बड़े होते हैं, 10th 12th के बाद वो लोग बाहर जाते हैं, दुनिया में, रियल वर्ल्ड में जाते हैं, तो दुनिया ऐसी नहीं है साजिद। खुद ही मेहनत करनी है। कौन बच्चे को, हमने अभी पिछले एपिसोड में बात करी थी कि बच्चों से किस तरह का सलूक किया जाता है, तो जब वो बच्चे बाहर जाते हैं तो क्या उनके मुंह से निकालते ही उनकी बात पूरी हो जाएगी? मगर हम इन बच्चों को आदी कर देते हैं बिरयानी खाने की, नहारी खाने की, मुंह से निकाल के फरमाइशें पूरी होने की। जब ये यतीम बच्चे यतीम खाने में इसीलिए है ना, क्योंकि इनके पेरेंट्स वर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, इसीलिए ये लोग यतीम खाने में। तो जब ये लोग वापस जाते हैं तो कौन सी कम्युनिटी में जाते हैं? उसी लोअर स्टेटस की कम्युनिटी में जाते हैं ना, जहाँ उनके खानदान वाले वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कैसे बैलेंस लाना है इन चीज़ों में?
मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है जी। फॉर द नीड्स ऑफ orphan children. Okay. I think every orphanage should have a counselor. Every orphanage needs to have experts on child development. Every orphanage needs to have educated people who are a part of the panel and who can make decisions about children कि इन बच्चों को कौन सी मौके पे चीज़ें देना है, कैसे चीज़ें फराहम करना है. स्कूल के शुरुआत में अच्छी बात है कि सबको स्टेशनरी things, मिले, right. बुक्स मिले, यूनिफॉर्म्स मिले, जूते मिले, सॉक्स मिले, बहुत अच्छी बात है. मगर किस तरीके से देना है, कैसे देना है, ये चीज़ें बहुत सोच समझ कर इनके रेपरकशंस को ध्यान में रख रखते के हुए. बड़े होंगे तो क्या होता है. और हर चीज़ से पहले साजिद, बच्चों के साथ जिस तरह हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उस तरह इन बच्चों को भी प्रिपेयर करना चाहिए. और स्पेशली जब इन बच्चों का यतीम खाने से निकलने का टाइम हो, एग्जिट का टाइम हो, तो आई थिंक देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच आई कॉल द ट्रांजिशन फेज. ओके. इट शुड बी किस एज पर जाकर निकलते हैं जहाँ से? यूजुअली बच्चे 10th या 12th के बाद यतीम खानों से निकल जाते हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी वजूहात हैं. एक वजूहात ये है कि बॉयज़ उस एज में आके काफ़ी कंट्रोल करना उनको मुश्किल हो जाता है. ओके. लड़कियों की शादी की बात होती है तो वो एक और जिम्मेदारी होती है. माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे कद के बराबर हो गए तो ये कमाने का जरिया हो गए, तो ये ऑटो चलाएंगे, बंडी पे बैठेंगे तो दे विल सोर्स ऑफ इनकम, राइट. तो जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, 10th पास करते हैं, फौरन माँ बाप माओं को और बाय द वे यतीम खाने में सिर्फ यतीम नहीं होते, यतीम खाने में वो बच्चे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अपने पास रहना, तो वो भी भेज देते हैं. तो वो भी भेज देते हैं. तो जैसे ही बच्चा 10th पास करता है तो वो फौरन उनको दुख दर्द याद आ जाते हैं, बच्चा याद आ जाता है. बच्चा याद आ जाता है. चाहे वो उसे ऑटो चलाए, चाहे पान के डब्बे पे बिठाए, चाहे प्याज बिकाए, बस वो इनकम ले आए इतनी कि वो रोटी और वो खा सके. 10 साल उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई, अब जब बड़ा हो गया है जरूरत तो महसूस नहीं हुई, बड़ा हुआ, कमाने के काबिल हो गया, तो वो बगैर ये सोचे कि उसके ऊपर क्या मेहनत चाहे वो की माँ गई हो, है, चाहे बाप हो या फैमिली रिलेटिव कोई भी हो, दे स्टार्ट. तो काफी वजूहात हैं कि जो बच्चे 10th 12th के बाद यतीम खानों से निकल जाते हैं. बट कभी कोई अच्छा रिजल्ट आया है? आप इतने साल से काम कर रही हैं यतीम खाने हर का. तरीके के बच्चे होते हैं ना. हाँ. यतीम खानों में भी हर तरीके के बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल बच्चे जो MBA कर लेते हैं या मास्टर्स कर लेते हैं. खास तौर से लड़कियां होती हैं जो अच्छा रिजल्ट. अच्छा, ऐसा रिजल्ट है आपकी नज़र में है? बिल्कुल बिल्कुल. Okay. और ये आई थिंक कारगिल के भी और मुजफ्फरनगर के, हैदराबाद के 1-2 यतीम खाने हैं जहाँ पर बच्चों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है. ये अच्छी बात आपने बताई, वरना हम लोग को ऐसा लग रहा था कि बस यतीम खाने में डालने की बात नहीं है. ऐसी बात नहीं है. जो अच्छे यतीम खाने हैं वो अच्छे से करते हैं काम. नहीं, पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि इन यतीम खानों से कोई पढ़ लिख के बाहर नहीं निकलता. राइट. पॉइंट ये है, सोचने की, गौर करने की बात ये है कि हम परसेंटेज क्या देख रहे हैं. MBA करने वाले ग्रेजुएट्स जो हैं उनकी परसेंटेज, उनकी तादाद कितनी है जी. उनकी तादाद बहुत कम होती है जी. तो अगर वो सिर्फ 10% 20% बच्चे एजुकेट हो रहे हैं या कोई 100 बच्चों में से कोई एक डॉक्टर बन गया तो वो उस डॉक्टर को बहुत हाईलाइट करते हैं. मैम, डोंट यू फील कि जिस तरह अगर हम डॉक्टर की डिग्री की बात करें या दीगर प्रोफेशंस की बात करें तो वहाँ एक इंटर्नशिप पीरियड होता है. बिल्कुल. कि डिग्री मिलने से पहले आपको इंटर्नशिप करनी है. जी. तो आपको नहीं लगता कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएं और ये यतीम खाने से जाने वाले हों तो इन्हें ऐसा कुछ जो टीम होती है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, अरेंज करना चाहिए? एग्जैक्टली. मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट द पीपल हु आर रनिंग द ऑर्फनेज इस बात को महसूस करें कि इन बच्चों को एक ट्रांजिशन की जरूरत या है. कम्युनिटी में ऐसी जॉब्स हो जो ये बच्चे अवेयर कर सकें. ट्रांजिशन की जरूरत है जहां इन्हें एम्प्लॉयबल स्किल्स दी जाएं, जहां इनको प्रिपेयर किया जाए सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए, जहां इनको थोड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल चीज़ें बता रही हूँ मैं, लड़कों के लिए स्कूटर चलाना, बैंक के काम करना, ATM कार्ड, अकाउंट हैंडल करना, कम्यूट करना एक जगह से दूसरी जगह इंडिपेंडेंटली, बस में सवार होना, ट्रेन में सवार होना, टिकट खरीदना, दीज आर सिंपल थिंग्स which जो people, कर सकते हैं. which boys should learn how to do. They should be, उनको
लाइक आई सेड देयर हैज टू बी अ ट्रांजिशन पीरियड। उनको मेंटली प्रिपेयर करें कि जब आप बाहर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये जगहें हैं जहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद में एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है लाइट हाउस का, जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर 10th पास बच्चों को दे हैव नो फीस एंड they are given employable training so that they become employees of a good institution. जी। तो इस तरह के इदारों की बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए ऑप्शंस कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, तुम्हारे पास ये, ताकि वो बच्चे जब यतीम खाने से निकलें तो वो फिर से एक बार यतीम ना हो। जी, उन्हें पता होना चाहिए कि अब उन्हें करना क्या है, या गाइडेंस होनी चाहिए ताकि वो समझ सके एटलीस्ट। जी, मुझे तो ये लगता है कि जब बच्चे यतीम खाने से निकलते हैं तो उनको फिर से एक बार यतीमी का एहसास होता है। जो एहसास कोई नहीं है। उनको एंट्री के वक्त हुआ था वही एहसास उनको एग्जिट के वक्त होता है, बिकॉज देयर इज नो, क्योंकि हमारे माशरे में सब लोग इतने इनसेंसिटिव हैं, देयर इज नो ट्रांजिशन। आई थिंक ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयर हैज टू बी अ ट्रांजिशन फॉर चिल्ड्रन बिफोर दे गो आउट ऑफ द ऑर्फनेज। मैम, अगर हमारे इस एपिसोड के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ें तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल समझती हूँ फिलहाल इस चीज़ को, ताकि एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी तब चेंज होंगी जब हम चेंज होंगे। बिल्कुल, हमारा चेंज होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि पहले इंसान को अपने दामन में झांकना चाहिए, तो हमारी भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं, हुई होगी, तो इट्स द टाइम कि वी चेंज, ताकि माशरा बदले। तो एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स ऑर्फन्स? हमारी सबसे बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीलम कि हम उनके लिए सेंसिटाइज हों, उनके दर्द के लिए, उनकी महरूमियों के लिए, और हम अपने इमोशंस में एक बैलेंस रखें। ना हम इस एक्सट्रीम पे जाएं कि हम जुल्म करें, उनसे काम करवाएं और उनका वी आर मीन टू देम, उनको मिसयूज़ करें। ना हम इस एक्सट्रीम पर जाएं कि हम उनका इतना ओवर पैम्परिंग और ओवर ख्याल रखें कि वो किसी काम का ही ना रहे, वो उसका हाथ हमेशा यूं ही रहे कि तुम बस, मुझे आदत हो गई है कि तुम मुझे देते जाओ, मैं लेता जाऊंगा। तो ज़रूरत है समाज में लोगों के बैलेंस की, जिस तरह हर चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है, यतीमों के साथ भी हमें बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है कि हम हमेशा ये सोचें कि ये बच्चा इज़ गोइंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ आवर कम्युनिटी, ही शुड बिकम अ प्रोडक्टिव सिटीजन। जिस तरह अपने बच्चे हैं जी, सेम लेवल के वो बच्चे हैं। दे नीड टू बी एजुकेटेड, दे नीड टू बी ग्राउंडेड, दे शुड बी डिसिप्लिन्ड, they should know what is right and wrong, and they should be skilled enough कि when they come back to our community they are useful to us and not a burden to us. जी, assets हो हमारे लिए, asset हो हमारे जी, और अपने आप में भी वो एक complete person feel करे, ना कि ये कि मेरा कोई नहीं है या मैं बाहर निकल के क्या करूँगा, ताकि जो बुरे लोग हैं वो उनसे influence ना हो सके। बिल्कुल। और एक और लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि यतीमों को आप इस तरह का ना बनाएं बेकार कि उनके बच्चे भी मजबूरन यतीम खानों में वापस आएं। मतलब आप यतीमों को इतने इश्यूज होते हैं ना बच्चों के साथ, इतने इमोशनल इश्यूज, इतने जहनी इश्यूज, मेंटल इश्यूज, इतने सोशल इश्यूज होते हैं कि अगर वो फ़र्ज़ करो कि कोई बच्चा इतने सारे इश्यूज लेकर बड़ा हो रहा है और वो ऑर्फनेज से निकला, वो ऑर्फनेज से निकलने के बाद लोगों ने उसकी शादी कर दी, उसने शादी कर ली, जो भी तुम समझो। अब जब उसके बच्चे होंगे तो क्या वो लड़का या लड़की इस काबिल है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करे? हाँ, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा ले, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करे, तरबियत करे। अगर वो लड़का लड़की जो यतीम खानों से निकले हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि वो स्टेबल रिलेशनशिप्स फॉर्म करें, अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत करें, कि तो उनके बच्चों को क्या होता है, वो वापस फिर से यतीम खाने में आए ना। जी बिल्कुल। ये साइकिल तो कभी खत्म ही नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, उसको तोड़ना है हमें। वी हैव टू मेक श्योर कि जो बच्चे परवान चढ़ रहे हैं वो इमोशनली स्टेबल हों, सोशली स्टेबल हों, मेंटली स्ट्रांग हो, स्टेबल हों,
they know how to deal with life, they know how to deal with life's problems. जी ओके एंड जब वो mature, stable individuals बनेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब शौहर, कामयाब बीवियां बनेंगे, कामयाब पेरेंट्स बनेंगे. In turn, they will be a benefit to the society जी. and not a liability for the society. We have to raise better human beings. We have to raise better human beings. The way we have to be better parents for our own children, we have to ensure that those children also turn out to be better जी. human beings. एक बच्चा है, चाहे माँ का इंतकाल हो गया हो, चाहे बाप का इंतकाल हो गया हो, दुनिया से चले गए हैं. अभी क्या होता है, चाहे बच्चा माँ के साथ रह रहा हो, चाहे बाप के साथ रह रहा हो, अगर माँ के साथ रहता है तो थोड़ा सा अच्छी चीज़ ये है कि माँ उसे समझती है, और बाप के साथ रह रहा होता है तो बाप कभी दूसरी शादी कर लेता है, प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है. मेरा सवाल यहाँ पर है कि यतीम बच्चे के साथ अगर सिंगल माँ है या सिंगल बाप है, अब कोई दोनों में से है नहीं, तो ऐसे में माँ की जिम्मेदारी बच्चे के लिए क्या है या बाप की जिम्मेदारी बच्चे के लिए क्या Good है? question. Sajid, it is the same that it is with a mother or a father with for a child who has both the parents. बिकॉज उन्हें मजबूती देना है ना उन्हें बच्चों को. मजबूत रहना है. यतीम यतीम कह के तो यतीम कह समाज के- तो कहेगा ही. अगर माँ को भी ये एहसास हो जाए और दिला दे बिल्कुल, बच्चे को. आप अपने बच्चे को बेचारा ना बनाए ना. हाँ उसे मजबूरी का, उसे बेसहारा होने का, उसे बेचारा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप उसके दिमाग में वही डालेंगे कि तुम जी. बेचारे हो. या ये जुल्म कर Eventually रहे वो हैं. खुद भी अपने आप को अपने बेचारा ही आप को बेचारा समझेगा. ही समझेगा. तो द Main focus क्या होना चाहिए mother का? सिंगल पेरेंट, whoever it is, father or mother, has to be very very strong. Okay, what you put up in front of the children, आप अंदर से of course आप दुखी होंगे, टूटे हुए होंगे, मगर जो आपको बच्चों के लिए जाहिर करना हाँ है, वो क्या है? वो has to be a very strong personality. Has to be someone who can overcome mistakes. जो अल्लाह पर यकीन रखे, जो मुश्किलों से जिसका सामना करने का हौसला हो. आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपको दूसरे अपने पार्टनर की कमी पूरी करना है, आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवानी है. मेन फोकस वो होना चाहिए. Main focus should be completion of education, Education. and a well-rounded, healthy, mental और emotional. मैं बार-बार कहती हूँ नीलम, because I really feel कि academic से ज़्यादा mental well-being और emotional well-being is ये सोच के- very very जरूरी है, important. बहुत जरूरी ये सोच के नहीं बड़ा करे कि 12-15 साल में जॉब करने लगेगा या बिल्कुल 18 साल का हो जाएगा जल्दी. आपको जब आपने 12 साल सब्र किया है तो आप कुछ और 3-4 साल साल और सब्र कर लें, ताकि आपका बच्चा क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. प्लीज बेटियों की शादियां वो आपके ऊपर बोझ नहीं है. अल्लाह राज़िक है, अल्लाह हेल्प करने वाला है. इंशाल्लाह 20-22 साल में, 24 साल में भी आपकी बेटियों के लिए रिश्ते आएंगे. जरूर. इंशाल्लाह उनका कफू अल्लाह ने पहले से करके रखा होगा. जी. तो अल्लाह पर तवक्कल रखिए, यकीन रखिए, हिम्मत से काम लीजिए, और इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर, एंड ही इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स. Right. उसकी मर्जी थी कि आप इस दौर से गुजरे, तो आप गुजर रही हैं, मगर आपको इस मुश्किलात में जीतना है. जीतना है. मैम बहुत बहुत शुक्रिया. काफ़ी कुछ आज हम लोग ने समझने की कोशिश की है, स्पेशली यतीम खाने और यतीमों को लेकर. जी. मुझे ऐसा लगता है नीलम, जैसे जिस उम्मीद के साथ हम लोग ने ये प्रोग्राम शुरू किया था, वो उम्मीद पर हम खरे नहीं तो कह सकते, लेकिन कुछ जगाने की कोशिश की है. काफ़ी जो है प्रॉब्लम जो थी उसको सॉल्व करने की कोशिश किया है. हमारी कामयाबी वो होगी जब हमारे ऑडियंस, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो इस Exactly. बात को समझें. समझेंगे. और उनके अंदर एक चेंज आए, Change उनके आएगा. एटीट्यूड में चेंज आए. जी, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कामयाब हैं. इंशाल्लाह. बहरहाल मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था, और एक मतलब जैसे कह सकता हूँ मैं कि जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी था. जी, बहुत ये आधे घंटे का एपिसोड हो या इससे थोड़ा और कम ज़्यादा जो भी आप समझ लें, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा समाज में फ़ायदेमंद होगा. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे. इंशाल्लाह. ओके. तो जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने यतीम खाने और यतीम के ऊपर बात की. अगर आपको लगता है कि हकीकत में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं, किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं, या किसी को फील करा रहे हैं कि नहीं आप यतीम हैं, या किसी को मजबूर कर रहे हैं, या अपनी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज अदा कर रहे हैं जो किसी के दिल में ज़ख्म बना रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा ज़बान खोलने से पहले, आपको कदम उठाना पड़ेगा गलत कदम उठने से पहले, आपको बढ़ना पड़ेगा उनके बढ़ने से पहले, आपको समझना पड़ेगा यतीम के समझने से पहले. सारी जिम्मेदारी
यतीम तो यतीम ही है, क्योंकि वो बच्चा है, वो समझ नहीं सकता है। उसका फैसला उसके लिए क्या है वो नहीं बेहतर जानता है। लेकिन हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे चाहने वाले होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो हमारी माँ है या बाप हैं, कोई एक तो है या दोनों नहीं है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर वालों की आ जाती है, फिर उसके बाद कम्युनिटी की आती है। अगर इस उम्मीद के साथ हम आगे चलेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में कोई अपने आप को यतीम महसूस नहीं करेगा। इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सवाल आपके पास हैं और जवाब भी आपके पास हैं। अब आपको सोचना है कि आपको यतीम खाने और यतीम के लिए कैसे काम करना है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।